लाइन स्टेटमेंट फ्रेम करके पूछ रहे हैं एसर्शन रीजनिंग वगैरह में, मैं उसको दिखाता हूं, लेकिन पहले ये काउंटिंग सीख लें, मैं इसी से वो क्वेश्चन सॉल्व करा दूंगा। एक क्वेश्चन और कर लें जिसमें ईयर का डिफरेंस हो। अब जैसे देखिए ये भी हो सकता है कि आपको ईयर का डिफरेंस हो, तो जब ज़्यादा ईयर का, जैसे एक साल के ही ईयर सेम है, जैसे मंथ का डिफरेंस है, तो या तो फॉरवर्ड शिफ्टिंग हो या बैक शिफ्टिंग। अब अगर आपको ये हो गया कि आपको जैसे ईयर का डिफरेंस है ज़्यादा, तो आप डायरेक्ट जो नंबर ऑफ ऑड डेज का टेक्निक यूज़ किया वो यूज़ कर ले। जैसे आपको दे रखा है कि 1 जनवरी 2005 अगर सैटरडे है तो 1 जनवरी 2025 कितना होगा, है ना, 2025 कितना होगा। तो यहाँ पे तो 20 साल का डिफरेंस है ना, ये ईयर कंप्लीट हुआ और ये ईयर कंप्लीट नहीं हुआ इसका पहला दिन, तो टोटल ईयर कितने कंप्लीट हुए, 20 ईयर्स। इन 20 ईयर्स में या तो आप अलग अलग नॉर्मल ईयर और लीप ईयर निकाल लें, या डायरेक्ट 20 ईयर्स का में लीप नॉन लीप दोनों इन्वॉल्व होंगे, तो 20 तो वो बन गया, 21 बन गया, प्लस 5 कितने लीप ईयर होंगे, 8, 12, 16, 22, 5 लीप ईयर, सब में फरवरी 29 का होगा, तो एक एक दिन और बढ़ जाएगा, 5 दिन और बढ़ गए, 25 है, 25 को 7 से डिवाइड कर, रिमाइंडर कितना गया 4। अब ये 4 ऑड डेज ऐड करेंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो रेफरेंस पॉइंट आपको ये दे रखा है, इससे आगे जाना है या पीछे जाना, आगे जाना है, तो 4 डेज ऐड कर दें, तो यहाँ पे सैटरडे में 4 दिन ऐड कर दें, क्या जाएगा, संडे, मंडे, ट्यूसडे, और आंसर कितना हो गया, वेंसडे। ठीक है, डाउट तो नहीं है। और अगर यहां दिया होता, अगर मान ली इसके जगह पे आपको ये दिया होगा, वेंसडे दिया होता यहां पे, और आपको ये निकालना होता, तो कंप्यूट से सेम करते, कोई दिक्कत नहीं है, आंसर वही होगा रिमाइंडर, बस यहां से 4 दिन पीछे चले जाते, तो समझा गया, 4 दिन क्या 4 डेज बैक चले जाते, या 3 दिन आगे चले जाते, बात एक ही है, क्योंकि वीक 7 का होता है, 4 बैक जाना या 3 आगे जाना एक ही बात है। तो उम्मीद ये क्लियर हो गया होगा। बड़ा अच्छा टॉपिक है, मैं टाइम निकाल के मैंने देखा, बेसिक नंबर सिस्टम यूज़ है, लेकिन एक बार ना वो जो 2 लेक्चर रिकॉर्ड किया है वो मैंने बहुत डिटेल में कराया, छोटी छोटी बारीकियों के साथ, उसको जब टाइम मिले तो देख लेंगे, उससे कॉन्फिडेंस डेवलप हो जाएगा। यहाँ तो मैं वो सारे रिजल्ट कंबाइन करा रहा हूँ। जैसे ये देखिए, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, अगर 1 जनवरी 2011 सैटरडे है तो 1 जनवरी 2081 क्या होगा, है ना, इस तरह क्वेश्चन आया हुआ आपके 2099 या कुछ ऐसे पूछा था। बहुत आसान है। अब जब ईयर का ज़्यादा डिफरेंस है ना, तो आप सिंपली टोटल नंबर ऑफ ऑड डेज निकाल लें डायरेक्ट, और यहाँ फर्स्ट दे ही रखा है। तो अब ये बताएं कि 2011 तो पूरा पहले जनवरी से लेकर 2011 से लेकर 31 दिसंबर, तो ये तो पूरा साल काउंट होगा, और यहाँ ये काउंट हुआ नहीं, तो टोटल डिफरेंस कितना हुआ, 70 ईयर्स का। इन 70 ईयर्स में लीप ईयर भी होंगे, नॉन लीप ईयर भी होंगे, तो एक एक दोनों में कॉमन होगा, तो 70 तो डायरेक्ट आ गया, प्लस कितने नॉर्मल लीप ईयर हैं वो काउंट कर लें। तो लीप ईयर कौन सा होगा, ईयर 2012, 16 अप टू 80। तो जरा 4 यहीं पे 4, इसको काउंट करने का आसान तरीका होता है, यहीं से 4 कॉमन ले लिया करें, तो 4 3 ज़ा 12, 4 20 ज़ा 80। अब ये बताएं 1 और 2 दो ही तो कम है, ये 1 से लेके 20 तक नंबर में 2 कम है ना, 1 और 2, तो 20 में से 2 कम हो गया, 18 डायरेक्ट आ गया। यहाँ पे कन्फ्यूज़न होता है, तो उस वजह से उसी में सीक्वेंस बन जाएगा। हाँ, अलग अलग से 4, वो प्रीवियस लेक्चर करा दिया था, या तो इस तरह से काउंट कर लें तो डायरेक्ट 88/7 4 ऑड डेज आ गया, या फिर वो तरीका है कि इन 70 ईयर्स में कितने लीप ईयर कितने नॉन लीप ईयर, है ना, तो लीप वाले में 2 से मल्टीप्लाई कर दें, नॉर्मल ईयर में 1 से, वो उससे भी आंसर यही 88 आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो दोनों टेक्निक एक ही है। तो 88/7 4 ऑड डेज हो गया। अब ये फॉरवर्ड शिफ्टिंग करनी है, तो सैटरडे में 4 दिन ऐड कर दें, क्या आ जाएगा, वेंसडे। ये ज़रूर इस पे कर लेंगे, आप यहाँ क्वेश्चन इस पे आए हुए हैं, कई क्वेश्चन आए हुए हैं, और एक नया ट्रेंड मैंने देखा है, इसी क्वेश्चन को एलसीएम के साथ कंबाइन किया है। 3 दोस्त हैं, एक किसी महीने के 5 तारीख को मीट करते हैं, एक मान लें कहीं मंथ के कहीं कॉमन प्लेस पे जा रहे हैं, किसी मंथ के 5th को पहुँच रहे हैं, दूसरा जो है मंथ के 24th को जा रहा है, तीसरा जो है मंथ के 7th को जा रहा है, तो तीनों एक साथ कब मीट करेंगे। एक तरह से वो कैलेंडर का भी क्वेश्चन दे दिया और एलसीएम भी यूज़ कर लिया, तो उस तरह क्वेश्चन कराने तो बड़े आसान होते हैं। तीनों का एलसीएम लेके क्या करना है, नंबर ऑफ ऑड डेज 7 से डिवाइड करके ऑड डेज काउंट करना, उसी पे रिपीट करेंगे। अब यहाँ आ गया रिपीटेशन ऑफ कैलेंडर। पहले रिपीटेशन ऑफ कैलेंडर में बिल्कुल बेसिक समझें।
कोई फार्मूला याद नहीं करना, बिल्कुल बेसिक, क्योंकि हो सकता है वो बीच से क्वेश्चन का लैंग्वेज फ्रेम कर दें, इसलिए बेसिक टेक्निक पे फोकस करें। और स्टार्टिंग इसका मैंने बता दिया है। करा ज़्यादा ही गर्मी है आज। इसके बाद एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है क्लॉक, वो भी बहुत कैलेंडर जैसा, वो इससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। देखिए आपको अभी तो मुझे ये शो करना है कि 1 जनवरी 1983 और 1 जनवरी 2011 जो है, इन दोनों का कैलेंडर एक जैसा होगा, क्योंकि इनमें जो है नंबर ऑफ, ये जो ऑड डेज का डिफरेंस जो है 0 आ गया, ऑड डेज जो है, नंबर ऑफ ऑड डेज 0 आ गया। तो जिन 2 ईयर का में ऑड डेज ड्यूरेशन जब काउंट करेंगे, ऑड डेज अगर 0 आ गया तो दोनों कैलेंडर क्या होंगे, सेम। अब ये तो यहाँ ईयर अलग है ना, 83 से 11 तक है और ज़्यादा का डिफरेंस है, 83 और 11 लगभग 28 ईयर्स का डिफरेंस। पहले छोटे नंबर से शुरुआत करें, 6 और 11 से, फिर इस पर बैक आते हैं। तो मैं ये कह रहा था कि अगर आप ज़रा नोटिस करें, मान लीजिए जैसे आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाए कि 1 जनवरी 2011 सैटरडे था, या कोई ज़रूरी नहीं है 1 जनवरी 2011 जो भी दिन रहा होगा, 2011 का कैलेंडर नेक्स्ट कब किस कैलेंडर के सिमिलर होगा। तो पहली बात तो देखिए इन्फॉर्मेशन ये है कि 2011 कैसा है ईयर, नॉर्मल या लीप ईयर, नॉर्मल ईयर है। तो नॉर्मल ईयर का कैलेंडर नॉर्मल ईयर का आइसोमॉर्फिक होगा, मतलब नॉर्मल ईयर का कैलेंडर नॉर्मल ईयर के सिमिलर होगा, और लीप ईयर का कैलेंडर लीप ईयर के सिमिलर, क्योंकि ऑब्वियस है लीप ईयर में फरवरी 29 का होता है, नॉर्मल ईयर में फरवरी 28 का होता है। 2 कैलेंडर एक जैसा नहीं हो सकते। एक जैसा होना मतलब प्रॉपर्टीज एक हो, इसमें जो साल का पहला दिन है उस वाले कैलेंडर में भी साल का पहला दिन फरवरी, अगर इसमें 28 का तो उसमें भी 28, सारी प्रॉपर्टीज सिमिलर हो, है ना, ये सेंस होता है यहाँ पे। तो वो अगर मैं काउंट करूँगा, अब मुझे 2011 से काउंट करना है, तो 2011, 12, 13 ऐसे कम से कम पहले, वैसे चांसेस जो होते हैं ना वो 6 और 11 पे, अगर नॉर्मल ईयर है तो आफ्टर 6 ईयर्स या आफ्टर 11 ईयर्स रिपीटेशन के एक चांस बनते हैं, वो भी श्योर नहीं है, मतलब चांसेस। वैसे ऑप्शन अगर दे रखे हों तो पहले उन ऑप्शन को उठा के डेटा चेक करेंगे। अभी मैं ऑब्जेक्टिव में करा के दिखाऊंगा कैसे शॉर्ट किस ऑप्शन को सेलेक्ट किया जाता है। पहले तो ये देख लेंगे कि नॉर्मल ईयर का नॉर्मल ईयर से और लीप ईयर का लीप ईयर से ही होगा। अब मैं ये पहले बेसिक काउंटिंग सीखे, काउंटिंग कैसे करेंगे। 1 जनवरी 2011 ये ईयर जब पूरा 1 जनवरी 2012 तक 1 जनवरी 2011 के पूरे मंथ्स कंप्लीट होंगे, क्योंकि काउंटिंग यहाँ शुरू हुई, जनवरी फरवरी सब काउंट होगा। तो इसमें फरवरी किसका काउंट हुआ, 2011 का। 2011 का फरवरी 28 डेज का था नॉर्मल ईयर। नॉर्मल ईयर में 365 डेज एज्यूम करते हैं, तो 365 को जब आप 7 से डिवाइड करते हो रिमाइंडर कितना था, 1। तो जब रिमाइंडर 1 आएगा तो शिफ्टिंग बताया था स्टार्टिंग के लेक्चर में, शिफ्टिंग 1 से करेंगे, क्योंकि जो साल का पहला दिन होगा वही साल का आखिरी दिन, अगले दिन 1 से बढ़ जाएगा। तो 1 रिमाइंडर आने से क्या काम करेंगे कि हम इफेक्ट नेक्स्ट वाले में आएगा, 2012 तक एक दिन बढ़ जाएगा, एक ऑड मतलब एक दिन बढ़ जाएगा, मतलब एक ऑड डेज बचेगा। 2012 से जब 2013 मूव करेंगे तो 1 जनवरी 2012 से 1 जनवरी 2013 इस ड्यूरेशन में फरवरी किसका काउंट हुआ, 2012 का। 2012 कैसा ईयर, लीप ईयर। लीप ईयर में फरवरी 20, तो एक दिन और बढ़ा देगा, तो यहाँ शिफ्टिंग 2 से होगी, लेकिन वो 2 यहाँ शो करेंगे क्योंकि ड्यूरेशन यहाँ जाकर कंप्लीट हुआ है ना। बस अब ये देखना है कि इससे प्रीवियस वाला अगर लीप ईयर है तो यहाँ 2 आ जाएगा नेक्स्ट वाले में, और अगर नॉर्मल ईयर तो 1 से शिफ्टिंग। अब बताएं 2014 से पहले 13 था, 13 कैसा ईयर है, नॉर्मल ईयर है, तो नॉर्मल ईयर में सिंपली 1 से शिफ्टिंग होगी। 14 से 15, 14 नॉर्मल ईयर है तो 1 से शिफ्टिंग हो गई। 15 से 16, 15 वाला कैसा ईयर है, नॉर्मल ईयर, तो शिफ्टिंग 1 से हो गया। लेकिन 16 के बाद जो 17 इसमें फरवरी 29 का हो जाएगा, क्योंकि लीप, तो यहाँ शिफ्टिंग इसके बाद कितना होगा, 2 का, फिर 1 का, 1 का, 1 का, और यहाँ 2020 फिर लीप ईयर बनेगा, तो अगले वाले में शिफ्टिंग कितने से हो जाएगी, 2 से, याद रहेगा। अब ऐड करते चले जाए, जहाँ पे रिमाइंडर 7 आएगा या 7 का मल्टीपल बनेगा वो कैलेंडर आइसोमॉर्फिक हो जाएगा, तो सिमेट्रिकल हो जाएगा। तो अब यहाँ से ऐड करें 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5, 1, 6, 6 के बाद अगर 1 आता तो 7 हो जाता, लेकिन 6 के बाद 2 आ गया, तो मतलब 2017 के कैलेंडर का ऐसा नहीं होगा। फिर यहाँ पे 6 के बाद 2, 8, 9, 10, 11, 13 और 1 14, 7 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या देगा, 0। तो 2011 कैलेंडर 2022 के क्या होगा, सिमिलर होगा, याद रहेगा। ये मेथड समझना आपको ज़रूरी है, क्योंकि आपके यहाँ बीच बीच से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, आपके यहाँ फार्मूला नहीं पूछ रहे हैं,
कि आप डायरेक्ट सिमेट्रिकल रिजल्ट को याद रखिए। इस तरह से शिफ्टिंग इसको समझ लें, बहुत आसान है। ये ऑलरेडी मैंने पीछे बता दिया था कि उस ड्यूरेशन में फरवरी काउंट हो रहा है कि नहीं, और काउंट हो रहा है, एक साल का ड्यूरेशन ऑब्वियस फरवरी काउंट होगा, लेकिन वो फरवरी किसका काउंट हो रहा है, लीप ईयर का कि नॉन लीप ईयर का। ठीक है, तो इसी वजह से जो चांस बनते हैं ना, देखिए यहाँ पे 6 के बाद ये अगर 1 ऐड होता तो 7, तो नॉर्म, तो 2022 का कैलेंडर 2011 का कैलेंडर और 2022 का कैलेंडर एक होगा। और जरा 2022 और 11 में डिफरेंस कितने साल का है, 11 ईयर्स का। इसलिए मैंने कहा चांसेस जो बनते हैं वो 6 और 11 पे बनते हैं। अच्छा, ये 2020 तक कितना आया था, 2020 यहाँ 11 आया था। ठीक है, 2020 सही। अगला क्वेश्चन में चलें। ये देखें, 1 जनवरी 2010 किस कैलेंडर के सिमिलर होगा, किस कैलेंडर के सिमिलर होगा। तो पहले देखो 2010 से काउंट करें, 2010 से 2011, ये जो 1 साल का ड्यूरेशन है, इसमें फरवरी किसका काउंट होगा, नॉर्मल ईयर का, 2010 का। तो नॉर्मल ईयर से होगा तो 1 की शिफ्टिंग होगी यहाँ पे, याद है ना, 1 की शिफ्टिंग। फिर 2011 से 2012 में फरवरी किसका काउंट होगा, 2011 का, वो भी नॉर्मल ईयर है तो 1 की शिफ्टिंग। पहले वाले को छोड़ देंगे क्योंकि 1 साल कंप्यूट होने के बाद हम नंबर ऑफ ऑड डेज निकाल रहे हैं ना, उस दिन तो खुद ही 0 रहेगा। तो ये हो गया 12 में 1, 13 भी, इससे पहले वाला जो है वो नॉर्मल ईयर है। तो यहाँ अब ये 2012 जो है, 2012 ये कैसा ईयर है, लीप ईयर है। इसके लास्ट के 2 डिजिट 4 से डिविजिबल है ना, लीप ईयर हो गया। तो लीप ईयर में फरवरी, ये जो +1 है ये पीछे का ड्यूरेशन का काउंट है। तो ये जो 2 आया ना, इसलिए आया कि 2012 से 2013 में फरवरी 2012 का काउंट हो रहा है, तो 1 दिन बढ़ा देगा, शिफ्टिंग हमेशा 2 से करेंगे। अगर उसके प्रीवियस वाला लीप ईयर है तो यहाँ शिफ्टिंग हमेशा नेक्स्ट वाले में कितना होगा, 1 दिन बढ़ जाएगा। इन जनरल तो 1 दिन बढ़ता ही है, लेकिन फरवरी 29 होने से 1 दिन और बढ़ जाएगा, तो शिफ्टिंग यहाँ +2 हो जाएगी। तो अब आपको ओवरऑल ये याद रखना है कि इसके प्रीवियस ईयर वाला अगर लीप ईयर है तो यहाँ 2 की शिफ्टिंग होगी, और अगर नॉन लीप ईयर तो 1 की शिफ्टिंग। याद रहेगा, बस पूरे उसी को कैलेंडर पे रिपीट कर दें। तो 14 पे 1 क्योंकि 13 क्या था, नॉर्मल ईयर। 15 पे भी 1 क्योंकि 14 क्या है, नॉर्मल ईयर। 16 पे 1 है ना, क्योंकि 15 क्या था, ईयर 15 था, नॉर्मल ईयर, फरवरी नॉर्मल ईयर का काउंट हुआ है। 17 पे 2, 18 पे 1, 19 पे 1, 2020 पे 1, 21 पे 2, 22 पे 1। अब जरा काउंट करें 7 या 14 कहाँ आ रहा है, तो 1 2 2 4 5 6 और 7, यहाँ तक तो बैठ गया। 7 को 7 से डिवाइड करें, रिमाइंडर 0 आएगा। लेकिन 2016 जो है वो लीप ईयर है, और 2010 क्या है, नॉन लीप ईयर है, नॉर्मल ईयर है। तो लीप ईयर, एक नॉर्मल ईयर लीप ईयर का एक कैलेंडर नहीं सेम होगा, क्योंकि फरवरी डिफर कर जाते हैं। तो यहाँ पे हम नहीं पढ़ेंगे, यहाँ से आगे बढ़ेंगे, फिर इसके आगे काउंट करेंगे। चांस था यहाँ पे, लेकिन वो दोनों कैलेंडर एक नहीं हुए। अब यहाँ तक 7 आ गया था, 2 9 10 11 12 13 और 1 14। 2022 कैसा ईयर है, नॉर्मल या लीप ईयर, नॉर्मल। 22 4 से डिविजिबल नहीं है ना। अगर नॉन सेंचुरी ईयर है तो सिंपली 4 से डिवीजन देखना, और सेंचुरी ईयर है तो 400 से लीप ईयर के लिए। तो यहाँ पे देखें तो 2010 का कैलेंडर जो है वो 2022 के कैलेंडर के क्या होगा, 2021 के कैलेंडर के क्या होगा। रिमाइंडर यहाँ तक आया था ना, अच्छा यहाँ तक आ जा रहा है, तो 2021 के सिमिलर हो गया। मतलब 2010 का कैलेंडर 2021 के, यहाँ डिफरेंस कितने का आया, अगेन 11 ईयर्स। ठीक है, 11 ईयर्स। तो 6 और 11 वाले चॉइस को पहले चेक करेंगे। यहाँ पे जैसे अगर 16 होता तो 16 और 10 में डिफरेंस कितने का है, 6 का। तो चांसेस बनते हैं, मतलब, लेकिन एग्जैक्ट जरूरी नहीं हो ही जाए, वो चांस बनता है। क्योंकि 1 या 2 से बढ़ेगा तो 6 में अगर सब 1 आ गए और 1 में कहीं बीच में 2 आ गए तो 7 हो जाएगा। इस वजह से मैं कह रहा हूँ। उसी तरह 11 वाले में, 11 ईयर्स में मान ले बीच में 2 + 2 + 2 के 2 आ गए ना, 4 ईयर्स पे 2 रिपीट हो सकते हैं। तो 11 + 2 के ये तो हमेशा ये तो पैटर्न बन जाएगा ना? नहीं, कोई ज़रूरी नहीं है। जैसे बीच में देखिए यहाँ नहीं हुआ ना, हाँ 16 जो है वो लीप ईयर हो जाएगा, और 2010 जो है वो लीप नॉर्मल ईयर है। तो 2 कैलेंडर सेम, इसलिए आपको आगे चलना पड़ेगा। अच्छा, अब तो ये काउंटिंग देख लिया, लेकिन ये क्या था ना कि, तो मैंने यहाँ एक लाइन लिखा है कि इफ़ नॉर्मल ईयर देन चांसेस लिखा है यहाँ पे, ये नहीं लिखा कि एग्जैक्टली हो जाएगा, वो वाले चांस दे सकते हैं। चांसेस ऑफ रिपीटेशन ऑफ कैलेंडर इज मे बी ऑन आफ्टर 6 ईयर्स और 11 ईयर्स।
तो वो चांस मतलब चॉइसेस ज़्यादा फेवरेट आंसर होते हैं, लेकिन उसके साथ डिफरेंस देखना पड़ेगा 0 आ रहा है कि नहीं, 7 का मल्टीपल बन रहा है कि नहीं। और अगर लीप ईयर है तो हम 28 के मल्टीपल पे देखेंगे, अभी देखते हैं। अच्छा, एक ये भी क्वेश्चन है कि क्या ज़रूरी है कि 2 कंसेक्यूटिव लीप ईयर में डिफरेंस ऑलवेज 4 ईयर्स का हो। जैसे अगर इस तरह आपको स्टेटमेंट दे दिया जाए असर्शन रीजनिंग में कि 2 लीप ईयर के बीच का डिफरेंस 4 साल हो, ज़रूरी है? नहीं। 1896 लास्ट के 2 डिजिट 4 से डिविजिबल है, लीप ईयर हो गया। 1904 4 से डिविजिबल है, लीप ईयर हो गया। बीच में 1900 है, सेंचुरी ईयर में 400 से डिविजिबिलिटी चेक करते हैं, तो ये तो लीप ईयर हुआ नहीं। तो इन दोनों में डिफरेंस कितने का हो गया? 8 ईयर्स का ना। तो ये ज़रूरी नहीं है, 4-4 साल पे चांसेस बनते हैं। लेकिन यहाँ देखें, यहाँ डिफरेंस कितने ईयर का है? 8 ईयर्स का। तो ये नहीं कि हमेशा लीप ईयर हर 4 साल बाद आएगा, है ना। आपके साथ एक काउंटर एग्जाम्पल है। हाँ, तो आ जाएगा, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, तब आ जाएगा। तो अगर वहाँ देख लेंगे स्टेटमेंट में कह रहा है कि सेंचुरी ईयर को इन्वॉल्व किया या नहीं किया है, तो ये अब लेकिन ये जो से है ना, ये तो हमने अब काउंटिंग कर लिया। अभी जो काउंटिंग किया वो 6 ईयर्स या 11 ईयर्स पे काउंटिंग कर लिया। मान ले डिफरेंस ज़्यादा होता, जैसे यहाँ देखिए, एक 1 जनवरी 1983 और 1 जनवरी 2011 का डिफरेंस 28 ईयर्स है। क्या दोनों का कैलेंडर एक जैसा होगा? अब यहाँ डिफरेंस ज़्यादा है, तो अब उस तरह बैठ के 28 साल तक मैं लिख के और फिर काउंट करूँ 20 ईयर्स के डिफरेंस को, तो वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होगा, लेकिन टेक्निक जानना ज़रूरी है। तो यहाँ के लिए क्या होता है, इस तरह के क्वेश्चन बड़े आसान होते हैं। इसमें आप क्या काम करें, इन दोनों का पहले नंबर ऑफ ऑड डेज काउंट कर लें, वो तो बता चुका पीछे। 1 जनवरी 1983 को रेफरेंस लाइन मान लें, वहाँ से 2011 तक कितने ऑड डेज होंगे डायरेक्ट काउंट कर लें। तो इनमें ये 1 जनवरी तो पूरा, ये तो 1983 का तो पूरा ईयर काउंट होगा ना, और 2011 तो काउंट हुआ नहीं, क्योंकि मुझे 1 जनवरी तक देखना है। तो ईयर टोटल कितने हुए, डायरेक्ट दोनों का डिफरेंस ले, 28 ईयर्स हो गया। अब इन 28 ईयर्स में कितने लीप ईयर, कितने नॉन लीप ईयर, तो आपको डायरेक्ट बताया था, या तो आप लीप ईयर नॉन लीप ईयर अलग लीप ईयर काउंट करना, 28 को 4 से डिवाइड कर दे, 4 7 जा 28। अब 7 बाउंड्री पे आ गया, तो अब आपको लिख के देखना पड़ेगा वो इंक्लूड हो रहा है कि नहीं। या 28 ईयर्स में चाहे लीप आए चाहे नॉन लीप, एक एक तो सब में कॉमन होगा, 28 डायरेक्ट लिख लिया और काउंट कर लिए लीप ईयर्स। तो लीप ईयर बताएं 1983 से 2011 में कितने लीप ईयर्स होंगे? पहला कौन सा होगा? 1984, फिर 88, 92, 96, 100, ऐसे कर 100, 104 और 108। ठीक है, सही लिखा है। मतलब ये 1996 हो गया, ये 2000 हो गया ना, ये गलत लिख दिया है। 2000, 2004, ये यहाँ पे 2000 लिख लें। 2000 मतलब लास्ट के 2 जीरो आ जाएंगे, 2004 और 2008, ये हो गया। तो लीप ईयर कितने हो गए? और 2012 तो ड्यूरेशन से बाहर हो जाएगा, तो कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 7 हो गए। ठीक है, तो 28 में मैंने क्या किया, 7 ऐड कर दिया। ये भी 4 से 7 से डिविजिबल है, ये भी डिविजिबल है। कितना ऑड डेज बच गया? 0 0 ही तो मुझे देखना था। जिसके साथ ऑड डेज 0 बैठ जाएगा उन दोनों के कैलेंडर क्या हो गया? सेम। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट कि ये जरूर चेक कर लेंगे, दोनों या तो नॉन लीप हो, मतलब दोनों नॉर्मल ईयर हो, या दोनों फिर क्या होना चाहिए? लीप ईयर। तो 83 भी के भी लास्ट के 2 यूनिट 2 डिजिट 4 से डिविजिबल नहीं है, इसका मतलब ये नॉर्मल ईयर है। यहाँ पे भी 2 यूनिट लास्ट के 2 डिजिट डिविजिबल नहीं है 4 से, ये भी क्या है? नॉर्मल ईयर। तो दोनों का कैलेंडर क्या हो गया? सेम। तो ज़्यादा ईयर का डिफरेंस हो तो डायरेक्ट इस तरह काउंट कर ले, और वो वहाँ इसलिए हो सकता है बीच में पूछ ले कि नंबर ऑफ ऑड डेज कितना होगा। ठीक है, तो एक तो यहाँ क्वेश्चन कैलेंडर की सिमेट्री पे, एक वो आपको जो बताया था ड्यूरेशन काउंट करने वाला, ऑड डेज 2, तीसरा एलसीएम के साथ कंबाइन कर रहे हैं, और चौथा अगर कोई स्टैंडर्ड डेटा पे सेंचुरी ईयर वगैरह पे क्वेश्चन कर, मैं अभी करा रहा हूँ, मैं लाया हूँ, मैं कराता हूँ। तो ये मैंने कैलेंडर की सिमेट्री का भी करा दिया, और ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बता दिया। बस एक पॉइंट मुझे यहाँ पे और बताना है, इसमें न्यू पेज का ऑप्शन नहीं है क्या? यहाँ तो क्लियर हो गया ना। अब आपको एक बड़ी बेसिक पॉइंट है, हाँ मैं करा दे रहा हूँ एक उस तरह का। कोई लीप ईयर किसी के सिमेट्रिकल है?
एक आपके यहाँ बड़े अच्छा क्वेश्चन आया हुआ है। एक्चुअली मेरा जो है ना, मैं थोड़ा सा रिकॉर्डिंग पे इसलिए लगा देता हूँ कि हो सकता है किसी को कभी रिवीजन की ज़रूरत हो जाए, अपना करते रहेंगे, क्योंकि बार बार मुझे वही चीज़ पढ़ाना बहुत बोरिंग लगता है। तो एक बार बेसिक रिकॉर्डिंग हो गया, मैं चाहता हूँ हर साल सिर्फ मैं क्वेश्चन पे प्रैक्टिस ज़्यादा कराऊँ। जैसे ना कि बेसिक लेक्चर रिफ़र कर दिया, अपना देख लिया, मुझे क्वेश्चंस को, नए नए क्वेश्चन जो आ रहे हैं ना आपके यहाँ, उन पे ज़्यादा फोकस कर। जैसे ऑब्जेक्टिव दे के 4 ऑप्शन दे कैसे डिस्कार्ड करेंगे, लेकिन अब वो है ना, वो तो उन्हीं को अच्छा लगेगा जिनको ये बेसिक मालूम हो, तभी आपको कॉन्फिडेंस होगा, वरना थोड़ा सा भी कन्फ्यूज़न होगा तो फिर प्रॉब्लम होगी। आपको 2-3 इम्पॉर्टेंट पॉइंट और है, वो मैं करा दे रहा हूँ। इसके बाद उम्मीद है आपके जितने क्वेश्चंस आए 30 ईयर्स में, आपका कोई ऐसा नहीं होगा जो सॉल्व नहीं होगा। बहुत सिंपल सा इसमें पॉइंट है। कैलेंडर के क्वेश्चन में तो ऑप्शन देख के तुरंत हटा सकते हैं कि 7 से डिविजिबल है। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, वही इसमें रिपीट करना। बहुत एक बस पॉइंट और बच गया है, तो कैलेंडर का पूरा बेसिक हो गया। अब सिर्फ क्वेश्चंस मुझे कराने हैं, हालांकि वो भी आप जानते हैं, लेकिन थोड़ा सा मैं चाहूँगा उसको मिले। यहाँ पे जैसे आपने एक हम लोग, मैंने आपको बताया कि नॉर्मल ईयर में हम लोग नॉर्मल ईयर 365 डेज़ का एज्यूम करते हैं, 365 डेज़ का। तो जब 365 को डिवाइड करते थे 7 से, तो रिमाइंडर आता था, मतलब 52 वीक्स एंड 1 ऑड डे, 1 ऑड डे। इस 1 ऑड डे ऐसे आने से जो 1 जनवरी और 31 दिसंबर, जो भी नॉर्मल ईयर होगा, मैं नॉर्मल ईयर मेंशन नहीं कर रहा हूँ, ये दोनों सेम डे होगा कि नहीं? सेम डे होगा। 1 जनवरी और 31 दिसंबर दोनों सेम डे होगा, तो ये जो पहला दिन होगा ना, वही आखिरी दिन होगा। बाकी तो सब के सब 52 वीक्स, 52 टाइम्स आएंगे, लेकिन जो ये 1 ऑड डे होने से जो साल का पहला दिन होगा वो साल का आखिरी दिन होगा, तो वो 53 हो जाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि साल का पहला दिन क्या था। जो अगर नॉर्मल ईयर है तो जो साल का पहला दिन होगा वो 53 टाइम्स रिपीट होगा, बाकी हर एक दिन कितने बार रिपीट होंगे? एग्जैक्टली 52 टाइम्स। जैसे आप लोगों को एक मैंने वो स्टार्टिंग में दिया था ना, डेटा नहीं दिया था कैलेंडर, हाँ, जैसे अगर याद करें